हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे हमने कई सारे कर लिए थे भाई। अब मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया लेक्चर का, ये 6 पार्ट है इसका। ठीक है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। देखो जी, क्लास 9 का चल रहा है, काफ़ी लेंथी चल रहा है भाई। ये लेंथी इससे चल रहा था कि ताकि तुम्हें हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से हर चीज़ कवर हो जाए, तुम्हारा एक भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन वो लोग उठा के दे देंगे। ठीक है, करते हैं इसको। हमने मॉलिक्यूल्स कर लिया था, ठीक है, रेशो कर लिया था, एटॉमिक मास क्या होता है, किसका एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी। ठीक है, तो अच्छे से करो, याद करो भाई, अच्छे से याद करोगे तो ही समझ में आएगा, तो ही न्यूमेरिकल्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उन्हीं से करेंगे हम सारे न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, चलते हैं। अब क्या होता है मैडम, आयन। आयन क्या होता है नहीं पता। आयन देखो, व्हाट इज एन आयन। आयन वैसे होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। क्या, एटम। ये भी क्या होता है, एटम होता है। दिस इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स, और एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। ऑलराइट, इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करता है। ठीक है, समझ में आया। अगेन, जब कोई एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, हम उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज होना, उसको हम क्या कह रहे हैं, आयन कह रहे हैं। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को, किसको भाई, इलेक्ट्रॉन्स को, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या तो लॉस करता है, या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, या एक इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या तो लॉस करता है। कौन करता है, एटम। ठीक है, समझ में नहीं आया, नहीं आया। देखो, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें और गोल्ड की बात करें, ठीक है जी, तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है नहीं है, डिफरेंस है इनमें। अब इनमें क्या डिफरेंस है, अलग है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस है इनकी भाई। इनका किसी का एटॉमिक मास कुछ है, किसी का एटॉमिक मास कुछ है। ठीक है, ये सब चीजें। तो इसी के लिए हम, क्योंकि ऑक्सीजन किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके बना है, वाओ। ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, और गोल्ड भी किससे मिलके बना है, एटम से। तो क्या मतलब है इसका, कि एटम्स डिफरेंस होंगे। अगर एटम्स में डिफरेंस होगा तभी तो इन चीजों में डिफरेंस है। एटम भी इनके डिफरेंट होंगे और ये भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इनके अंदर। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो, डिफरेंस ये है कि ये अलग अलग एटम से बने हैं, है ना, ये तो है। अब भाई एटम, मैम एटम कौन सी बीमारी है भाई, हमें पता है कि सबसे टाइनी पार्ट क्या होता है, एटम होता है। भाई टाइनी पार्ट तो होता है एटम, लेकिन एटम भी तो किसी से मिलके बना होगा। अब किससे मिलके बना होता है, देखो, एटम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, सही से लिखा हुआ है, प्लस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। समझ में आया। एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, इन सब से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर बना होता है एटम। कहाँ होते हैं ये, अब जस्ट सपोज कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो ये सेंटर में होते हैं कौन, सेंटर में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इसके न्यूक्लियस में, सेंटर में होते हैं। और यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं समझ में आया। अगेन, जो एटम होता है
उसको भी तो किसी से मिलकर बना होगा। तो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इसकी कोई पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आया? इतना आया भाई? तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा एटम बना होता है। अब देखो, जैसे ये दे दिया, ये है हमारा एक एटम, और ये एटम किसका है? जस्ट सपोज इस एटम के अंदर देखो, किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जैसे सपोज कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हमेशा किस में होता है भाई? नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन हमारा। ये लो ऐसे बना देते हैं इसको अच्छे से। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, तो किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो उसी से पता चलेगा कि जो ये 2 नंबर है, जो ये 2 नंबर है, 2 नंबर हमारे मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई? 2 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है इस एटम के अंदर। ये क्या है? ये एक एटम है। हम इस एटम की बात कर रहे हैं। इस एटम के अंदर जो 2 नंबर्स है वो प्रोटॉन के हैं, 2 नंबर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स के हैं। इधर समझ में आया? तो जो ये 2 नंबर है, ये 2 क्यों है भाई? सबसे पहली बात तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इवन हम प्रोटॉन को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन होगा जिस भी एलिमेंट का होगा, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है भाई, ऑक्सीजन का हो सकता है। ठीक है, किसी भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये मतलब जो ये एटम है ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी इतना ही होगा। समझ में आया? अगर जस्ट सपोज कि ये हमारा एक क्या है? एटम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स घूमेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हैं भाई? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट वाले में कितने होते हैं भाई? फर्स्ट वाले में 2 होते हैं। ये बाद में बताऊंगी तुम्हें। फर्स्ट वाले में 2 होते हैं और यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 6 हो गए। तो हम ये कहेंगे कि जो ये हमारा एटम है, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई? 6 होगा। समझ में आया? तो इस एटॉमिक नंबर को हम इसके इलेक्ट्रॉन्स से जज करते हैं। ओके, क्लियर है? आगे चले। देखो तुम बुक लाए हो, उसमें पीरियोडिक टेबल निकालो। देखो ये टेबल दे रखी हुई है तुम्हारी बुक के अंदर, देखो दिख रही है क्या? दिख रही है? अच्छे से दिख रही है। देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन H है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा। सेम चीज़ हीलियम का ये सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, सेम चीज़ लिथियम का सिंबल होगा Li और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे भाई? प्रोटॉन भी 3 ही होंगे। समझ में आया? तो ये पीरियोडिक टेबल तो नहीं, पीरियोडिक टेबल तुम देख लेना, निकलवा के ले आना है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर काम करेंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो मैंने भी बताया जैसे कि हाइड्रोजन, तुमने देखा हाइड्रोजन में क्या है एटॉमिक नंबर?
अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? हाइड्रोजन पूरा लिख देती हूँ, तुम कुछ और मत समझ लेना। हाइड्रोजन, ठीक है जी। क्या है हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है उसका? बताओ क्या है? 1 है। तो मतलब क्या होगा? प्रोटॉन भी, चलो जी फिगर नहीं बनाते। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होगा। समझ में आया? वैसे ही सिमिलरली हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम में क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का? 2। एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई? 2 होंगे। समझ में आया? लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में क्या है? सेम चीज। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई? 3। एटॉमिक नंबर हमारा 3 है, ये तो इसका है, ठीक है 3 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई? 3 ही होंगे। समझ में आया? आयंस, आयंस क्या होता है? जो अभी देखना, अभी क्या होगा कि इनको ये लेंगे और देंगे भी। जो एटम्स है, एटम्स इनको इलेक्ट्रॉन्स को आपस में लेंगे भी और देंगे भी, ठीक है। वो कैसे देंगे, कब देंगे, वो आगे बात करेंगे। अदरवाइज तुम्हें समझो कि इट इज एन, क्या होता है आयन? इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं ये। इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ गेन और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लॉस करता है, ठीक है, तो वो किसी को देगा, तो वो किसी से लेगा। अब क्यों लेगा और क्यों, कोई क्यों देगा भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। सेम चीज क्या किया? कुछ नहीं, बंद करके दोबारा से चालू कर दी, फिर होने वाला था। चलो हाँ जी, देखो क्या बताया कि अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर क्या है, किसी चीज का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही क्या होंगे? उतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। क्या बताया? ये तो बताया है। अब भाई फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन्स नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक की अगर हम बात करें यहाँ पे आर्गन की, एटॉमिक नंबर क्या है भाई आर्गन का? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। आर्गन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 18 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 होंगे, और प्रोटॉन भी 18 ही होंगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन क्या करता है? तो ये एक एटम है, यहाँ पे ये होते हैं कक्ष, कक्ष या फिर इनकी क्लासेस होती है ये, ठीक है, या फिर रूम होते हैं इनके। तो जो ये वाला रूम होता है फर्स्ट वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं हमेशा, ठीक है। सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कितने होते हैं जी? 2 होते हैं, आगे भी कराऊंगी इस चीज को। और सेकंड वाले में कितने होते हैं जी? 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अगर तो यहाँ पे अंदर कौन बैठा है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन्स होते हैं, इतने ही प्रोटॉन होंगे भाई। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो अंदर उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन को क्या करें? ये कौन होता है भाई? ये न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ में जाके न्यूक्लियस में मिक्स हो जाता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन जो होता है हमारा प्रोटॉन के साथ में क्या हो जाता है भाई? मिक्स हो जाता है। और क्या करता है? फोर्स मिलने के बाद क्या करते हैं? फोर्स बनाते हैं। मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों क्या करते हैं? फोर्स बनाते हैं। और फोर्स बनाने से क्या होता है? देखो भाई, अगर एटम्स अलग अलग रहेंगे तो कोई भी चीज कंबाइन नहीं होगी, बिखरे बिखरे फिरेंगे सब चीजें यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे? एटम्स में जाके अंदर बीच में जाके क्या करेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक फोर्स डेवलप करेंगे वहां पे जाके। ओके, कौन करते हैं फोर्स डेवलप?
बताओ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ताकि वो अलग ना हो सके। मतलब न्यूट्रॉन जाके प्रोटॉन से मिलकर फोर्स बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास राउंड लगाते रहते हैं। किसके आसपास? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के आसपास। जस्ट लाइक ये न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, राउंड लगा रहे हैं। आगे इलेक्ट्रॉन 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 क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया? तो न्यूट्रॉन का काम सिर्फ इतना होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। वो जाके फोर्स बनाते हैं प्रोटॉन के साथ। अब रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? सोचा है क्यों कर रहे हैं रिवॉल्व? भाई जब प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर टू नेगेटिव है तो एक नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले ही मैंने क्या बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी छोड़ो, न्यूट्रॉन को भी छोड़ो, यहाँ पे प्रोटॉन बैठे हैं कितने? तो सपोज यहाँ पे 8 प्रोटॉन बैठे हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो क्या करेंगे? रिवॉल्व तो करते रहेंगे कि पॉजिटिव अंदर बैठा है तो ये सब तो क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव बैठा है, नेगेटिव घूम रहे हैं, इसलिए वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो जी आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें और एक बात और समझ लो कि रिवॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन है बीच में और प्रोटॉन प्लस क्या है? न्यूट्रॉन्स भी है। भले ही वो न्यूट्रल है लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी उसकी। अब जब यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर 8 माइनस के 8 प्लस के प्रोटॉन है, ठीक है, प्लस 8p है और माइनस 8e है। मतलब 8 क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई ये इससे लड़ मरेंगे, भिड़ मरेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या होता है, न्यूट्रॉन उसको हेल्प करता है, मिक्स उनको एक कंबाइन करके रखता है और ये रिवॉल्व करते रहते, कभी भी नहीं मिलते। ओके, समझ में आया? चलो जी, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्या होता है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी इसी को राइट डाउन कर लो, समझ लो इस चीज को कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सबके नंबर्स अलग अलग है। एटॉमिक मास याद, ये एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, एटॉमिक मास याद कर लो, इनके सिंबल्स याद कर लो, तुम्हें हेल्प रहेगी। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं मैंने तो बता दिया। न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं होता बट सपोर्ट होता है किसका? प्रोटॉन का, जो क्या करता है? चीजों को कंबाइन करके रखता है ताकि ये आपस में लड़के मर ना जाए। अगर ये ऐसा हुआ कि प्रोटॉन के साथ में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोटॉन बैठा हुआ है, ये आए इलेक्ट्रॉन, गिर गए इसके अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आए, गिर गए, तो क्या करेंगे? ब्लास्ट कर देंगे। तो ऐसे ही तो होते न्यूक्लियस। आगे पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, हाँ जी, क्या कहा गया है? एटम्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एटम्स भी आयंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आयन भी क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, फर्स्ट होता है हमारा कैटाइन, दूसरा होता है एनाइन। ठीक है, कैटाइन एंड एनाइन।
अगर हम केटाइन की बात करें तो ये क्या है, तो इसमें इसका मतलब है कि अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई भी एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, अगर कोई एटम है और वो एटम एक या एक से ज्यादा एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, देखो भाई ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बैठे हैं अंदर, आराम कर रहे हैं वो लोग, उनका कोई मतलब नहीं किसी से। हमें पता है जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उतने अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। ओके, तो भाई अगर हम माने कि यहाँ पे एक ये है एक ये है, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 2। सेकंड वाली क्लास में कितने होते हैं भाई, उसमें होते हैं 8। थर्ड वाली क्लास में कितने होते हैं, उसमें भी 8 होते हैं। अब तो 2 ही है, क्या करें। अब भाई कितने चाहिए उसको, 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेके आए हैं, ये तो कोई मजाक वाली बात नहीं है ना कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ऐसे ही आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये अभी ये बैलेंस, अभी ये रिएक्शन करता रहेगा, अभी ये शांत नहीं बैठेगा जब तक या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल जाते इस एटम को, या तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में क्या कितने रह जाएंगे, 8 और 2 10 रह जाएंगे उसके पास। ठीक है, और ये 2 क्या कर देगा, लेकिन इसके पास में थर्ड वाले में 8 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है भाई। तो क्या करेगा, 2 को लूज कर देगा, कहेगा तू जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो जब ये इसको लूज करेगा तो यही बात इसमें कही गई है। जैसे कि सोडियम एटम की अगर हम बात करें, सोडियम क्या होता है भाई, Na होता है। ठीक है, क्या होता है, Na होता है। अगर माइनस करेंगे हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, Na है हमारा और हम इसमें माइनस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या मिलेगा हमें, Na+। कैसे मिलेगा भाई, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मैथ्स आ गई, समझ में आया। तो क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या था, Na क्या है भाई, यहाँ पे सोडियम है, क्या है, सोडियम है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या मिला हमें, Na+ मिला। और ये Na क्या है, Na+ क्या है, क्योंकि ये क्या मिल गया इसको, चार्ज मिल गया। ये क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, अब से पहले क्या था, केवल सोडियम था। सोडियम एटम की अगर हम बात करते हैं, अगर वो लूज करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन जाएगा, वो सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम आयन। क्योंकि आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव होते हैं। समझ में आया। तो उल्टा होता है, अगर हम कोई हमारा केमिकल है उसके अंदर अगर उसमें से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और अगर किसी में हम प्लस करते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। मतलब कैसे हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज, भाई प्लस माइनस माइनस। समझ में आया। तो ये है हमारा, अब इसकी डेफिनेशन पढ़े, अब तक पढ़ी नहीं है समझ में, लेकिन हमें आ गया। अब देखो केटाइन क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये। ठीक है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड इट फॉर्म बाय द लूज ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। जब एक एटम ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, उसको लूज कर दिया, तो क्या मिला उसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला। समझ में आया। तो ये होता है हमारा केटाइन। नेक्स्ट करेंगे हम एनाइन। ठीक है, चलो राइट डाउन करो फटाफट। समझ में आया, एक बार और समझाऊं, आ गया ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनाइन पर। एनाइन क्या है,
अभी मैंने तुम्हें एक छोटा सा इशारा दिया था, तो उसमें क्या हो जाता है, जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं आराम से न्यूक्लियस में, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। चलो जी, यहाँ पे हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जी जस्ट सपोज इसके पास में सेवन है, ठीक है, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी, क्या हो जाएगा, इसके पास में ये कोई एटम है, एटम के पास में फर्स्ट वाले में कितने हैं भाई, 2 ऑलवेज होते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेगा, अब 7 थोड़े देगा किसी को, एक तो आसानी से, एक तो मिल भी जाएगा, तो ढूंढना कहीं ना कहीं से, ठीक है। एक मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, मतलब ज्यादा जो हमारा है वो तो नहीं मिल सकता है ना, उसको तो अवॉइड ही करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 7 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट है, हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की हम ले लेंगे। तो भाई जब हम कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, जब हम इसमें प्लस करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, ऑलराइट, तो क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा, चार्ज, इसका चार्ज माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इन्होंने कहा है कि जब हम क्लोरीन एटम को लेते हैं, क्लोरीन मीन्स Cl को जब हम ले रहे हैं और उसमें प्लस कर रहे हैं, गेन ले रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, Cl माइनस, मतलब क्लोराइड आयन मिल रहा है। ये क्या है, क्लोरीन है क्या, और ये क्या है, क्लोराइड आयन, तो क्या है, Cl माइनस, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो पहले तो मैं समझा रही हूँ, बाद में तुम्हें इसकी डेफिनेशन बता रही, तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर अभी भी नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। समझने के लिए 1 बार 2 बार तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझा रही हूँ वीडियो में तो तुम देख सकते हो, तुम आसानी से इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तुम अगर कभी भूल जाओ तो तुम उसको कर सकते हो, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देख सकते हो, राइट। 1000 बार देखो तुम, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कहती हूँ कि एक चीज जब बताई तुम्हें समझ में आ गई, अगर समझ में फिर भी नहीं आई तो 1 बार 2 बार 4 बार 1000 बार पूछो तो वीडियो बताइए, ठीक है। चलो जी, एनायन को पढ़ लेते हैं। इट इज अननेगेटिवली चार्ज, बताया ना क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन एंड इट फाउंड बाय द गेन, जब वो ले रहा है, ठीक है, अपने में प्लस कर रहा है, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय एन एटम, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कहा है, किसमें कहा है भाई, एनाइन में कहा है, और कैटाइन में इसका उल्टा कहा है कि जब हम किसी को देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया, चलो राइट डाउन करो। हाँ जी अगर आयंस की बात करें, ठीक है, आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज्ड एटम, सिंगल चार्ज्ड एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, जिनके ऊपर क्या होता है, एक नेट चार्ज होता है, ठीक है। नेट वाला इंटरनेट वाला चार्ज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। क्या होता है, नेट चार्ज ऑन देम, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। मैंने तुम्हें लास्ट कराया था, देख लेना जाके उसको, ठीक है। क्या कराया था कि पॉलीएटॉमिक क्या होता है, डायटोमिक क्या होता है, मैंने टेट्राटोमिक क्या होता है, मैंने सब कराया है, राइट। तो एक बार तुम्हें बता देती हूँ कि पॉली पढ़ा था, पॉलीनोमियल मैथ्स में। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स क्या होता है भाई, एटम्स।
जहाँ पे क्या होता है, मैनी एटम्स होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, वही हमारे क्या होते हैं, आयंस। देखो कोई एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, राइट, जिस सपोज हमने अभी लिया था Cl ले लिया था हमने, Na ले लिया था, और राइट, अब Na क्या हो गया था, इधर आके पॉजिटिव चार्ज बन गया था, ठीक है, तो क्या बन गया था, ये सोडियम आयन बन गया था कि नहीं बन गया था, सोडियम आयन बन गया था। और वैसे ही क्लोराइड आयन बन गया था, जब इसमें क्या किया हमने, प्लस किया इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन गया, Cl- सोडियम क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया था, है ना। वैसे ही क्या हो जाएगा, इनके ऊपर एक नेट चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, नेट चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेट चार्ज हमारा नेगेटिव है, ठीक है, ये उसके चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगेन पढ़ लेते हैं एक बार और, तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगा कि आयन एक सिंगल चार्ज एटम है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इसके पास 7 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेगा, 1 ले लेगा, और अगर इसके पास 6 एटम है तो 2 ले लेगा, सॉरी, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ले लेगा, तो राइट। तो वही तो कह रहे हैं कि सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि भाई 8 होते हैं तो हो सकता है कि इसके पास 5 हो तो 4 ले लेगा। अब 5 के 5 को लूज तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो यही हो रहा है यहाँ पे, आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। क्या होता है, उनके ऊपर एक नेट चार्ज होता है। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, जब एटम्स का ग्रुप क्या लेता है, चार्ज लेता है, इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। क्या कहते हैं उसको, पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जिस और पॉली एटॉमिक क्या होता है, पॉली एटॉमिक होता है जस्ट सपोज H2SO4। क्या क्या है इसमें भाई, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फेट भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 या फिर और भी बहुत सारे, ये तो हो जाएगा हमारा टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर कई सारे एटम्स होते हैं, जिनके हरे कई सारे एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है, उसी को कहेंगे हम हमारा पॉलीएटॉमिक, जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करें तो वहां पे हो जाएगा जैसे कि S8 है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, तुम देख लेना उनको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पॉलीएटॉमिक। अगेन पॉलीएटॉमिक आयन कब होगा, जब उनके ऊपर कोई नेट चार्ज होगा तब, ठीक है, समझ में आया। इसको राइट डाउन कर लो, आगे चलते हैं फिर उसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है जी, ठीक है, तो वैलेंसी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इस वीडियो में इतना ही, वैलेंसी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो। और भाई पढ़ लिया करो, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया उनको बार बार अगर तुम्हें रिविजन में लेके आओगे तो तुम्हें अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।